भगत सिंह, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नाम में एक ऐसी शक्ति है जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगा देती है। दिल में देशभक्ति की भावना उमड़ आती है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। बचपन से ही वो बहुत निडर और बहादुर थे। उनके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून था जो उन्हें और बच्चों से अलग बनाता था। उनके परिवार वाले बहुत देशभक्त थे। उनके घर में हमेशा देश की आज़ादी की बातें होती थीं और ये बातें भगत सिंह के दिल में गहराई से बैठ गईं। उनके दादाजी, पिताजी सब देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ना चाहते थे। उनके परिवार का हर सदस्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। वो हमेशा अपने अध्यापकों के सवालों का सही जवाब देते थे और कक्षा में सबसे आगे रहते थे। लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और देश को आजाद कराने में ज्यादा लगता था। वो हमेशा अपने देश की आजादी के बारे में सोचते रहते थे। वो सोचते थे कि किताबों से ज्यादा जरूरी है अपने देश को आजाद कराना। उनके लिए देश की आजादी सबसे महत्वपूर्ण थी। वो छोटी उम्र से ही समझने लगे थे कि उनके देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो अपने आसपास की घटनाओं को बहुत ध्यान से देखते थे और उनसे सीखते थे। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि उनका देश कब आज़ाद होगा। ये सवाल उनके दिल और दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। ये सवाल उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। वो रात रात भर जागकर देश की आज़ादी के बारे में सोचते रहते थे। वो दिन रात यही सोचते रहते थे। उनके मन में बस एक ही धुन थी कि कैसे भी करके अपने देश को आज़ाद कराना है। भगत सिंह बस यही चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो जाए। उनके दिल में देशभक्ति की ऐसी आग जल रही थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। सन 1919 की बात है। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और देश में स्वतंत्रता की लहर उठ रही थी। जलियांवाला बाग में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था। जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाईं। भगत सिंह उस दिन स्कूल नहीं गए। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधे जलियांवाला बाग पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। वहां उन्होंने देखा कि जमीन पर हर तरफ खून ही खून है। निर्दोष लोगों का खून बहा था। ये देखकर भगत सिंह के मन में बहुत गुस्सा आया। उनके अंदर एक आग जल उठी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें कुछ करना होगा। अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि भारतीय कमजोर नहीं है। देश को आजाद कराना होगा। ये उनका सपना बन गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही बहुत गुस्सा भी था। ये गुस्सा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। यह उनके लिए एक पवित्र क्षण था। यह उनके लिए एक वादा था, एक ऐसा वादा जिसे वो हर हाल में निभाना चाहते थे। देश के लिए कुछ भी करने का वादा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब वो रुकने वाले नहीं थे। उनके कदम अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ चुके थे। लाला लाजपत राय हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे। अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाईं और लालाजी शहीद हो गए। ये खबर सुनकर भगत सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने ठान लिया कि लालाजी की मौत का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। भगत सिंह वहां से भाग गए। अब वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। असेंबली में जोर से बोले, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अंग्रेज सरकार को डराएंगे। उन्होंने अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। ये बम अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। शहादत। भगत सिंह अमर रहे। उनकी शहादत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। जेल में भगत सिंह के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने हर यातना को सहा और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। उन्होंने जेल में ही खाना पीना छोड़ दिया। उनका अनशन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशक्त विरोध था। वो अपने देश को आजाद देखना चाहते थे। उनके सपनों में एक स्वतंत्र भारत की छवि थी। 63 दिन तक भूखे रहने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई।
उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी यादें और उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं। भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। वो कहते थे, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। उनके ये शब्द आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। उनके विचार और उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि अगर देश के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका साहस और उनकी दृढ़ता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।